हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिसके क्रम में हमने यूपीएससी के लिए या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी का अच्छा खासा रोल है। तो उसके लिए हमने हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर एमसीक्यूज़ भी लगाने वाले हैं। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 2 चैप्टर यानी कि जो प्रमुख बोलियां हैं, चैप्टर 1 आपका प्रमुख बोलियां और चैप्टर 2 वर्णमाला, ये 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। डिटेल में पढ़ाई की है और एमसीक्यूज़ लगाए हैं लगभग 200-300 पर चैप्टर। अब हम चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 शब्द रचना पढ़ेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो वर्ड होता है, वर्ड वो सबसे छोटी इकाई होता है भाषा की, ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ड होता है। अब इन वर्डों से मिलकर के शब्द बनता है। अब शब्द 2 प्रकार के होंगे, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। 2 प्रकार के शब्द होंगे। जैसे कि अब हमने अगर वर्डों को सही क्रम में रखा है तो वो एक प्रॉपर वर्ड बनेगा, यानी कि शब्द बनेगा। तो जिनका कुछ अर्थ निकले वो सार्थक शब्द हैं और जिनका अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द के प्रकार प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर 3 होंगे। पहले तो सार्थक और निरर्थक का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो का ला मा कलम है, का मा ला कमल है और इधर हमने लिखा मा का ला, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं। इनका मतलब होता है कलम यानी पेन, कमल यानी कि कमल का फूल, ठीक है, लोटस। जबकि ये कोई इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है वही 3 वर्ड का, माँ और ला। इसमें भी का, माँ और ला है, लेकिन ये इनका जो क्रम है ये सही नहीं है, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये निरर्थक शब्द हो गया, जबकि ये दोनों सार्थक शब्द हो गए। अब सार्थक शब्द में प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो विकारी शब्द होते हैं और अविकारी होते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आएंगे, जबकि अविकारी 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी प्रकार से बनावट या रचना के आधार पर अगर हम देखें तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होंगे। और उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द होते हैं, जो कि ये वाला पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इधर से ये वाला, ठीक है। तो हम सबको बहुत डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये चार्ट हमने देख लिया, अब चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। एक या एक से अधिक वर्डों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। मतलब कि उनका क्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि उनसे हमें कुछ एक सार्थक, इनका कैसा समूह हो, सार्थक हो। जैसे अभय, अरविंद, अभिषेक आदि। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ड एवं अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर होता है। मतलब नॉर्मली तो हम वर्ड और अक्षर एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन उनका अंतर होता है, जो है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे राहुल में रा प्लस आ, हा हलंत प्लस ऊ, ला हलंत प्लस आ। इस राहुल शब्द में 3 अक्षर हैं, रा, हु और ला, जबकि वर्ड कितने हैं, वो 6 हैं, ठीक है। रा और आ मिलकर के बने हैं रा, फिर हा, उ और ला, आ, यानी कि वर्ड कितने हैं, क्योंकि वर्ड सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो रा के अंदर भी आपका रा हलंत और प्लस आ छुपा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें अगर पूछे वर्ड कितने हैं राहुल में तो 6 होंगे, जबकि अक्षर कितने हैं तो 3 होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ड। ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ड कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके। वर्ड बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा है, जैसे आ, ई, का हलन, खा हलन, गा हलन, ज्ञा हलन। कहीं कहीं पर वर्ड शब्द के लिए ध्वनि शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इन ध्वनियों अर्थात वर्डों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर अर्थात जिसका क्षर ना हो सके। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को हम अक्षर कहते हैं। जैसे का हलन प्लस आ, ठीक है। इस प्रकार से खा बना है, इसी प्रकार से गा बना है। सभी स्वर, ध्वनियाँ, वर्ड और अक्षर दोनों होते हैं। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी जिन शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो,
रोटी, पानी, ठंडा आदि। और निरर्थक शब्द जिनका कुछ अर्थ ना निकलता हो, हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा है, जैसे वोटी, वानी, वांडा, ये सब इनका कोई मतलब नहीं है। सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। ठीक है, हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लोग बोलते नहीं कि चाय शाय पी लो, रोटी वोटी खा लो, ठीक है, डंडा वंडा, पानी वानी, तो इस तरह से हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या है? विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनके रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार यानी परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विकारी और अविकारी में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके उनको हम, यानी कि जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक या निश्चित अर्थ ना प्रकट करते हों, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, पर, ना, कमल, पुस्तक आदि। आ और जा, का और ला, पा और रा टुकड़े के रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है, यानी कि निरर्थक हैं। यौगिक शब्द में क्या होता है? इनको जब हम ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे तो उनका अपना कुछ अर्थ होगा। जैसे विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, दोनों का अपना अपना मतलब है। विद्या, ठीक है, विद्या ज्ञान है, आलय यानी घर, ठीक है। तो इस प्रकार से यौगिक में क्या है? जो योग से बने हैं 2 शब्दों को आप कह सकते हो कि 2 का मेल है, जोड़ है, तो इनको हम तोड़ने पर इनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जबकि रूढ़ क्या है कि वो उनका अर्थ जो है वो फिक्स है, उनको तोड़ने पर कोई उनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। योग रूढ़ में ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने समान अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज में पंख प्लस जा, जहाँ पंख का अर्थ कीचड़ होता है और जा का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। दशानन 10 प्लस आनंद अर्थात रावण। इसी प्रकार से जलज, दंबोदर, चक्रपाणी और मुरलीधर बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द बनाते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसको अभिधा कहते हैं। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा वाच्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध कराती है। जैसे पानी, मेज, घोड़ा, पुस्तक आदि। नेक्स्ट है लक्षणा, ठीक है, इसका और उदाहरण देखते हैं। सड़क देखकर पार करनी चाहिए, पानी बरस रहा है, विद्यालय खुल गए। लक्षणा में क्या है कि शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के समान अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसको लक्षणा कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो इसको लक्षणा कहते हैं। जैसे बनन में बागन में बगरो बसंत है, मनहू उमगी अंग अंग छवि चल के। व्यंजना जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति ना हो तो इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो तो वो व्यंजना शब्द कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डबल स्टार। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम, देखो तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, तो तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, हरिद्रा, गोमल, सूची आदि। तद्भव, तद्भव तत् प्लस भाव से मिलकर बना है, उससे होना। तद्भव का अर्थ है
संस्कृत से उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी बदल कर हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे आम, हल्दी, गोबर, सुई आदि। तत्सम तद्भव शब्दों पर विस्तार से चर्चा उस चैप्टर में हम कर लेंगे। देशज शब्द क्या है? देश प्लस जा यानी देश से जन्मा अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज कहते हैं। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। देशज शब्द के उदाहरण जैसे झाड़ू, पगड़ी, ठेठ, झोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, कटोरा, ठीक है, लोटा, ये सारे, पेट, किलकित। विदेशी शब्द कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उनको विदेशज, विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा के अंतर्गत अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी ये सारे आते हैं। और इस तरह के प्रश्न बहुत भर भर के पूछता है कि ये प्रश्न इसमें क्या करेगा, जैसे कि कोई आपको शब्द दे दिया और पूछ लिया जैसे इस प्रकार से कि ये कहाँ से आया, रेलगाड़ी कौन से मतलब भाषा से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कौन से देश की भाषा से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछते हैं तो ये याद रख लीजिएगा आप। अंग्रेज़ी शब्द के भाषा के शब्द अपील, ऑफिसर, आइसक्रीम, साइकिल, पतलून, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, लैंटर्न, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट, डायरी आदि। अरबी भाषा से लिए गए इत्र, कागज़, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तकदीर, गरीब, खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, ठीक है, तूफ़ान, ये सारे शब्द कुछ आप याद रख लीजिएगा। एहसान। नेक्स्ट है पुर्तगाली वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ़ारसी से देख लेंगे थोड़ा बहुत हम, जैसे कि अनार हो गया, अफसोस हो गया, तनख्वाह हो गया, बीमार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सरकार इम्पॉर्टेंट है, शोर, आमदनी, तरकश, ये सब थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। ज़िंदगी। पुर्तगाली से कौन कौन से ले गए हैं? तंबाकू इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काजू, गमला, गोभी, तौलिया, ठीक है। तो ये सब हमको कुछ, आलू, अचार, ये इतना ध्यान में रखेंगे। तुर्की भाषा से लिए गए कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, इसके अलावा बहादुर, कुर्की और लफंगा, दरोगा, बावर्ची, ये सब ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है चीनी भाषा के शब्द चाय, चीकू, लीची। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा। नेक्स्ट है स्पेनिश भाषा से लिया गया सिगरेट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे नहीं याद करने हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द। दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेज़ी से लिया गया जबकि गाड़ी हिंदी का है, ठीक है। इसी प्रकार से टिकट घर, टिकट अंग्रेज़ी से जबकि घर हिंदी का है। नेक्स्ट है उपसर्ग प्रत्यय। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ से आपको इन सब की PDF भी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर लगभग 150 बुक्स की MCQs कवर कराए जाएंगे और 50+ बुक्स के आपको विद डिस्कशन सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।